हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? आई थिंक आपकी सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और सेशन स्टार्ट हो चुके हैं हर जगह पे। तो अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और आप अच्छी तरीके से पढ़िए। हमारा पिछला लेक्चर था यूनिट एंड डायमेंशन का जो लेक्चर था, आज उसको ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपका हो जाएगा एनर्जी अपॉन टेम्परेचर फॉर्मूला। डायमेंशन क्या हो जाएगा एनर्जी का, ml² T-2 अपॉन टेम्परेचर का केल्विन। तो क्या हो जाएगा ml² T-2 K-1 ml² T-2 K-1 और यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन। नेक्स्ट है हमारा स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर की पावर 4। एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टेम्परेचर की पावर 4। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा ml² T-2 अपॉन l² इंटू टाइम का t, टेम्परेचर का K4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा m l से l कट जाएगा l² से l0 T-3 K-4 ml0 T-3 K-4 और यूनिट क्या हो जाएगी एनर्जी की जूल मीटर m-2 T और टेम्परेचर का K-4। यूनिट इसकी इसी में से आएगी फॉर्मूले में से। एनर्जी की जूल, एरिया की आपकी हो जाएगी m-2 देन T सेकेंड टाइम की सेकेंड s-1 और टेम्परेचर की K-4। ये आपकी हो जाएगी यूनिट। ओके, जगह थोड़ी कम है। नेक्स्ट भी है सोलर कांस्टेंट। थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंस आएगा एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। इसमें T टेम्परेचर की पावर 4 नहीं आएगा, T की पावर 4 नहीं आएगा। तो सिंपल फॉर्मूला डायमेंशन क्या हो जाएगा ml² T-2 अपॉन l² इंटू T। तो डायमेंशन, फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगा l² से l² कट जाएगा, l की पावर 0 T की पावर -2 -1 -3। ये डायमेंशन हो जाएगा। और यूनिट क्या हो जाएगी जूल मीटर स्क्वायर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। जूल मीटर स्क्वायर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा वर्क डन अपॉन हीट। तो वर्क डन का भी जो है ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। तो हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये भी एनर्जी। तो हमारा डायमेंशन इसमें क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस m0 l0 t0। ठीक है, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट यूनिट लेस क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला करंट इंटू टाइम। करंट का डायमेंशन A, टाइम का T। तो क्या हो जाएगा m0 l0 T
इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलम, सबको पता है। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का डायमेंशन ml² t माइनस 2 अपॉन चार्ज, चार्ज का हो जाएगा a इंटू टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन चार्ज दैट इज ml² t माइनस 2 अपॉन टी ए। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml² t की पावर माइनस 2 और 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस 3 a माइनस 1, ml² t माइनस 3 a माइनस 1, और यूनिट क्या हो जाएगी? सबको पता है, वोल्ट। यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। ये नोट करेंगे। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बोले एक ही बात है। रेजिस्टेंस क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, डेट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अभी बताया था, ml² t माइनस 3 a माइनस 1, ml² t माइनस 3 a माइनस 1 अपॉन a। ml² t माइनस 3 a माइनस 1 अपॉन a। तो क्या हो जाएगा? ml² t माइनस 3 a माइनस 2, ml² t माइनस 3 a माइनस 2। यूनिट क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस की? सबको पता है, ओम। यूनिट ओम। नेक्स्ट वी हैव 48 नंबर, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट हो जाएगी चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। इसका आप सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करना है, बाकी आपके जो भी ये फॉर्मूला आप 12th में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला और फॉर्मूले से डायमेंशन कैसे निकालना है वो पता लगाना है। ओके, तो चार्ज का करंट इनटू टाइम अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस ये रहा ml² t माइनस 3 a माइनस 1। सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे, टी ए अपॉन ml² t माइनस 3 a माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? m ऊपर जाके -1, l ऊपर जाके -2, t माइनस 3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? t की पावर 4, m माइनस 1, l माइनस 2, t 4 और a माइनस 1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो a 2। ठीक है, कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? फैरेड। फैरेड और सिंबल आएगा F। नेक्स्ट वी हैव कैपेसिटेंस के बाद इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस की यूनिट EMF अपॉन, इंडक्टेंस का फॉर्मूला EMF अपॉन करंट अपॉन टाइम। EMF अपॉन करंट अपॉन टाइम। तो EMF का फॉर्मूला, EMF वही जो पोटेंशियल है, ml² t माइनस 3 a माइनस 1। EMF क्या पोटेंशियल है? ml² t माइनस 3 a माइनस 1 अपॉन करंट अपॉन टाइम, यानी at माइनस 1, at माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml²
टी माइनस थ्री प्लस वन, ये -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, -1 है -3 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1 ml² टी -1 ऊपर जाके +1 तो क्या हो जाएगा -2 a -1 ऊपर है, ये +1 है तो ऊपर जाके a -2 ml² t -2 a -2 ml² t -2 a -2 यूनिट क्या हो जाएगी हेनरी। Next we have 50 permittivity of free space. Permittivity of free space. इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या चार्ज है, Q1 Q2 क्या चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशन 80 इंटू वापस 80 अपॉन फोर्स, फोर्स का डायमेंशन MLT माइनस 2 इंटू R क्या है लेंथ है, ये R क्या लेंथ, ये चार्ज, इसका फॉर्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का चार्ज इंटू चार्ज अपॉन फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो 80 इंटू 80 चार्ज इंटू चार्ज, फोर्स MLT माइनस 2 और डिस्टेंस क्या है L²। तो क्या हो जाएगा m ऊपर जाएगा तो m-1 फिर L² और L³ L की पावर 3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, फिर T है T -2 नीचे है, ऊपर +2 है तो -2 पे जाके +2 हो जाएगा और +2 ऑलरेडी है तो 2 + 2 4, T1 + 1 2 और नीचे का -2 पे जाके +2 तो 2 + 2 4 m-1 L-3 T4 और A²। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यूनिट क्या हो जाएगी m-1 L-3 T4 A² एम्पियर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर करंट एम्पियर स्क्वायर, देन कूलम एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, ये एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, देन कूलम स्क्वायर हो जाएगा और ये न्यूटन इनवर्स हो जाएगा और मीटर इनवर्स हो जाएगा। पोटेंशियल permittivity of free space. Then we have relative permittivity. Relative permittivity. Relative permittivity क्या होती है बेटा? बच्चों ये अब सिर्फ आपको अभी सिर्फ लर्न करना है, ये अब अभी आप नहीं पढ़ोगे, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लो डायमेंशन के लिए। ये एक रेशो होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इज अ रेशो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। तो ये क्या हो जाएगा, रेशो क्या हो जाएगा, डायमेंशन पूरे कट जाएंगे, दैट इज डायमेंशन लेस। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट नहीं रहेगी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी और इसको ये बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे सब लोग। ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी।
नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज। तो क्या हो जाएगा, mLT -2 अपॉन चार्ज करंट इंटू टाइम, 80 चार्ज 80, तो क्या हो जाएगा mLT -2 और 1 ऊपर जाके -2 -1 -3, यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 तो -3 और A -1। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट भी है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद कंडक्टेंस। C इज इक्वल टू 1 अपॉन R, कंडक्टेंस C इज इक्वल टू 1 अपॉन ml स्क्वायर T -3, रेजिस्टेंस का क्या था ml स्क्वायर T -3 A -2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा m-1 L, पावर रिवर्स हो जाएंगे, L -2 T +3 और A स्क्वायर, m-1 L -2 T3 A स्क्वायर। और फॉर्मूला इसका वो क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी ओम इनवर्स और मो। नेक्स्ट भी है 54 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो आपको पता है फॉर्मूला रो इज इक्वल टू RA/L फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R इज़ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, दोनों कंबाइन करेंगे तो R इज़ डायरेक्टली टू L अपॉन A, फिर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो रो क्या हो जाएगा RA अपॉन L, यहाँ से आ जाएगा R इज इक्वल टू रो A अपॉन L, तो रो क्या हो जाएगा RA अपॉन L। ओके, तो R रेजिस्टेंस स्पेसिफिक आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट ml स्क्वायर T -3 ml स्क्वायर T -3 A -2 इंटू L स्क्वायर अपॉन L, ml स्क्वायर T -3 A -2 और एरिया का L स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या है L। ओके, तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर ml 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 - 1 ये 1 है, 2 + 2 4, 4 - 1 3, तो ml क्यूब T -3 A -2, ml क्यूब T -3 ml क्यूब T -3 A -2। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यूनिट क्या हो जाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी ओम और एरिया L स्क्वायर अपॉन L, तो ये हो जाएगी ओम मीटर, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। अब नेक्स्ट आएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ये क्या हो जाएगा इसका उल्टा,
रेजिस्टिविटी का उल्टा दैट इज़ 1 अपॉन दिस। तो पावर सारी रिवर्स हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? m माइनस 1 L माइनस 3 T प्लस 3 A प्लस 2 और यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। नेक्स्ट आपका 2-3 ही बचे हैं अभी। नेक्स्ट आपका आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L। 12th में पढ़ेंगे आप लोग ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। Q इंटू 2L। चार्ज का आपका A इंटू T, चार्ज का क्या हो जाएगा? A इंटू T और ये क्या हो जाएगा? L, डायमेंशन का L। तो ये क्या हो जाएगा? m0 L T A, m0 L T A और यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम, चार्ज की कूलम और लेंथ की मीटर। Next we have magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बी एफ इजिकल टू, आपको पता है एफ इजिकल टू क्यू वी पी साइन थीटा फॉर्मूला होता है। एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? बी इजिकल टू एफ अपॉन, बेटा फॉर्मूला आप पढ़ोगे ना, फॉर्मूला आप समझोगे उसके बाद ही आपको डायमेंशन आएगा, फिर आपको लर्न हो जाएगा धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएगा। तो एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो बी इजिकल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अभी साइन थीटा तो क्या है? रेशो है, डायमेंशन लेस। तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 एम एल टी माइनस 2 और आपको चार्ज का करंट इनटू टाइम और पोटेंशियल का पता ही है आपको डायमेंशन। अच्छा v वेलोसिटी है, सॉरी v वेलोसिटी है यहाँ पे। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज चार्ज, दिस इज फोर्स। तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? lt माइनस 1 और साइन थीटा का डायमेंशन 1। ओके, तो क्या हो जाएगा? एम एल ऊपर जाके एल स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 80 इंटू एल, चार्ज इज इक्वल टू 80, चार्ज 80 होता है, चार्ज 80। ओके, तो ऊपर क्या हो जाएगा? एल से एल कट जाएगा, तो एम एल 0 टी माइनस 2 और ये टी से टी कट जाएगा तो टी माइनस 2 आ जाएगा। एम एल 0 टी माइनस 2 और ए नीचे ए है तो ए माइनस 1 हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की? टेस्ला। Next we have 58 magnetic flux.
मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो क्या हो जाएगा ML0 T माइनस 2 A माइनस 1 इंटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ML0 T माइनस 2 A माइनस 1 इंटू L स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2 A माइनस 1, ML स्क्वायर T माइनस 2 A माइनस 1। यूनिट क्या हो जाएगी वेबर। फॉर्मूला बहुत थोड़े ज़्यादा हैं, इसको टाइम लगता है, एकदम से रटने की कोशिश ना करें, आराम से इसको पढ़ते रहें। जैसे मैगज़ीन पढ़ते हैं रोज़ एक बार पढ़ते रहें, रोज़ एक दिन में 2 दिन में एक बार पढ़ते रहें, रटे ना। फॉर्मूला आप लर्न कर लें, ये फॉर्मूला आपको आगे भी काम आएंगे, बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद उसमें से फॉर्मूले में से डायमेंशन निकालें, बहुत इजीली निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट भी है मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद आपका आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। करंट इनटू एरिया, तो करंट इनटू एरिया, करंट ए इनटू क्या हो जाएगा करंट ए, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या जाएगा M0 L स्क्वायर T0 A। मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन मैग्नेटिक लेंथ। पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा AL स्क्वायर अपॉन L। तो L से L कट जाएगा तो क्या होगा AL। यूनिट क्या हो जाएगी एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। तो ये आपका डायमेंशंस जो जितने थे आपके लगभग 60 डायमेंशंस वो कंप्लीट हो गए। वी हैव उसके बाद हम लोग कुछ पढ़ेंगे, डायमेंशंस कंप्लीट हुए हैं। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस क्या होता है कि डायमेंशंस कहाँ कहाँ काम आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बच्चों इसके 3 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट इज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी
to convert a physical quantity from one system to another. आपको किसी भी एक इसमें दे रखा है, आपको किसी एक इसमें दे रखा है क्वांटिटी, एक यूनिट दे रखा है, सपोज MKS दे रखा है, आपको CGS में कन्वर्ट करना है, CGS को MKS में कन्वर्ट करना है, तो आप डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हो। कैसे करेंगे अभी आपको बताएंगे। दूसरा जो है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। तीसरा आपका आ जाएगा टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन different physical quantities. To derive a relationship between different physical quantities. एक है, एक फिजिकल क्वांटिटी को वन सिस्टम से एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना। दूसरा है किसी भी फिजिकल रिलेशन, जो आपका इक्वेशंस हैं, फिजिकल इक्वेशंस भी बोल सकते हो, फिजिकल इक्वेशन, उसकी करेक्टनेस को चेक करना। दूसरा थर्ड है टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। कोई फॉर्मूला हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला हम करेंगे टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ओके, एक एग्जांपल की करेंगे। एग्जांपल, कन्वर्ट 5 मीटर अच्छा सपोज 5 मीटर है। ओके, तो हमारे पास क्या है, 5 मीटर कितना होता है, 500 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, क्वांटिटी इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, 5 से 500 हो रहा है, और यूनिट क्या हो रही है, मीटर से सेंटीमीटर, यानी क्वांटिटी तो बढ़ रही है और यूनिट छोटी हो रही है। क्वांटिटी तो 5 से 500 हो गई, बढ़ गई, क्वांटिटी तो बढ़ गई और यूनिट क्या हो गई, छोटी हो गई, यानी N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U। ओके, तो Q इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ओके, तो उसके कुछ स्टेप्स लिखेंगे। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। स्टेप वन, लेट M1 L1 and T1 be the size of fundamental units, be the size of fundamental units of mass, length and time, mass, length and time in one system. And let M2 L2 T2 be size of fundamental units of mass, length and time in another system. ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, U1 क्या हो जाएगा,
U1 जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें क्या हो जाएगा, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। ये A B C क्या डायमेंशंस है, और U2 क्या हो जाएगा, डायमेंशन दोनों के बराबर। U1 इज इक्वल टू M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, एंड U2 इज इक्वल टू M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C। अब हमें पता है कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। M1 L1 L1 क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास है इन वन सिस्टम। M की वन सिस्टम कोई सा भी मान सकते हो, MKS, CGS, है ना। और सेकंड वाला क्या है, दूसरा सिस्टम है जिसमें उसकी वैल्यू क्या है, मास की M2 है, लेंथ की L2 है और टाइम की T2 है। ओके, तो दो सिस्टम माने, तो U1 क्या है फर्स्ट सिस्टम, U2 क्या है सेकंड सिस्टम। U1 हो गया M1 A, L1 B, T1 C, और U2 क्या हो गया M2 B, L2 M1 A, M2 A, L2 B, T2 C। तो हमें पता है N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इसमें हम फॉर्म रखेंगे तो N1 इंटू M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C इज इक्वल टू N2 इंटू M1 की पावर M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, N2 की। तो N2 क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। हमें N2 की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब गिवन है क्वेश्चन में, सिंपल निकाल लेंगे। फॉर्मूला एक बार पढ़ लो, थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, जैसे ही न्यूमेरिकल करेंगे बहुत इजी लगेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनेंगे इसके। कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन, आपने डायमेंशन पढ़ रखा है, डायमेंशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेसिक डायमेंशन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सपोज हमें क्या चेंज करना है, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्क। तो जूल क्या है SI में और अर्क क्या है CGS में। तो हमें 1 जूल ऑफ एनर्जी को SI में गिवन है, हमें किस में चेंज करना है, CGS में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, CGS में। ओके, तो एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर T माइनस 2, ml स्क्वायर T माइनस 2, ml स्क्वायर T माइनस 2। यहाँ पे A की वैल्यू 1, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू माइनस 2। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू माइनस 2। ओके, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू माइनस 2। ओके, तो SI में बात करें, इधर SI लिख देते हैं, इधर CGS लिख देते हैं। SI लिख देते हैं, इधर CGS। तो SI में मास क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, लेंथ क्या होती है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और टाइम तो सेकंड होता है। अब CGS की बात करें तो CGS में क्या होगा, M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर और T2 टाइम तो सेकंड में ही रहता है, इसमें भी सेकंड, MKS में भी सेकंड और CGS में भी सेकंड। N1 की वैल्यू दे रखी है 1 जूल, N2 की वैल्यू निकालनी है,
N1 की वैल्यू दे रखी है और N2 की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेंगे। किस में रखेंगे? इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में। तो N2 क्या हो जाएगा? N1 की वैल्यू 1, M1 की वैल्यू कितनी है? 1 kg यानी 1000 ग्राम। मास क्या है? MKS में है, MKS में क्या हो जाएगा? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम हो जाएगा 1000 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 1 ग्राम की पावर 1। फिर L है, L क्या है? 1 मीटर MKS में, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और CGS में क्या होता है? 1 सेंटीमीटर पावर 2 देन टाइम सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -2। एक बार उसको वापस पढ़ेंगे, फिर से बता रहा हूँ। हमारे पास क्या था? 2 सिस्टम थे। एक आप था SI जिसको MKS बोलते हैं, एक CGS। हमें दे रखा है 1 जूल दे रखा है, वैल्यू दे रखी है 1 जूल, और इसको किस में चेंज करना है? अर्ग में। तो जूल क्या है? SI है, और क्या है? CGS है। SI में हमने लिया M1 = 1 kg, लेंथ आ गया, टाइम आ गया। CGS में M2 आ गया, L2 आ गया, T2 आ गया। N2 की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालनी है कि 1 जूल की वैल्यू अर्ग में कितनी होगी। तो यहाँ से हम जैसे इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा? N2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? N2 = 10⁻³ इंटू ये क्या हो जाएगा? 10⁻², ये 10⁻³ इंटू 1, 10⁻³ 10⁻² इंटू 2 10⁻4, और ये सेकंड कट जाएगा, 1 के बाद -2 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻7। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग। इसको आप रिवाइज़ करेंगे एक बार, इसके क्वेश्चंस और करेंगे बुक में से निकाल के, तो आपको इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जो हमारा रहेगा, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो इसको आप करिए, और ऑल द बेस्ट फॉर आपके उसके लिए है, और उसको रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन और डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, थैंक यू।